वेलकम टू एड्यूरेव। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ऐसी तोप जो कभी बड़े बड़े योद्धाओं को डराती थी, वो आज चिड़ियों का घर बन सकती है? कैसी अजीब बात है ना। तो चलिए, आज हम वीरेंद्र डंगवाल जी की लिखी हुई कविता तोप की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये कविता सिर्फ एक तोप के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इतिहास, शक्ति और वक्त के बदलाव की एक बड़ी ही अनोखी कहानी छुपी हुई है। यही अजीब सा सवाल इस कविता के बिल्कुल सेंटर में है। एक तरफ है इंसान का बनाया हुआ विनाश का हथियार और दूसरी तरफ है नेचर यानी प्रकृति, जो नया जीवन देती है। तो इन दोनों की टक्कर में आखिर जीत किसकी होती है? चलिए, इस दिलचस्प कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कवि और कविता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर उस तोप का शक्तिशाली अतीत क्या था, उसके बाद विरासत के नमूने के तौर पर उसका आज कैसा है, फिर आएगी प्रकृति की जीत और आखिर में इस कविता का गहरा संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, कवि और कविता का परिचय। आखिर इस इतने पावरफुल कविता को लिखने वाले शख्स थे कौन? इस कविता के कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। 1947 में उत्तराखंड में जन्मे डंगवाल जी एक प्रोफेसर और पत्रकार यानी जर्नलिस्ट थे। उनकी कविताओं की सबसे खास बात यह है कि वो हमेशा आम आदमी की जिंदगी से जुड़े विषयों पर लिखते थे। उनके काम, जैसे इसी दुनिया में, के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जैसे बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आते हैं कविता के मेन कैरेक्टर पर, यानी तोप पर। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसका अतीत, इसका पास्ट कितना खौफनाक और शक्तिशाली था। कविता में तोप जैसे खुद अपनी कहानी सुना रही हो और उसकी आवाज में एक घुरूर है। वो कहती है कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। जरा सोचिए उसकी दहशत कैसी रही होगी। ये कोई ऐसी वैसी तोप नहीं थी, ये एक अत्याचार का हथियार थी जिसने बड़े से बड़े योद्धाओं को खत्म कर दिया था। ये तोप दरअसल 1857 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रतीक है। वही ब्रिटिश कंपनी जो उस वक्त भारत पर राज करती थी। अंग्रेज इसका इस्तेमाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए करते थे। मतलब ये उस दौर के जुल्म और शोषण की एक जिंदा निशानी है। कविता में ये जो सूरमा शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, इसका मतलब होता है महान योद्धा या वीर। ये तोप उन्हीं वीरों को, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को मारने के काम आती थी जो देश को आज़ाद कराने का सपना देखते थे। इस एक शब्द से ही उस दौर की पूरी त्रासदी का एहसास हो जाता है। तो ये था तोप का भयानक अतीत। लेकिन जैसा कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमा और अब चलिए देखते हैं कि आज के दौर में ये तोप विरासत के एक नमूने के रूप में कैसी नजर आती है। देखिए, विरासत यानी धरोहर दो तरह की होती है। एक वो जो हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व कराती है, और दूसरी वो जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों की याद दिलाकर एक वार्निंग देती है। ये तोप उसी दूसरी तरह की विरासत है, एक चेतावनी। और इस स्लाइड पर तोप के अतीत और वर्तमान का अंतर बिल्कुल साफ है। जो कल आतंक का प्रतीक थी, वो आज बच्चों का खिलौना बन गई है। जिसका इस्तेमाल वीरों को मारने के लिए होता था, वो अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। जिससे कभी सब डरते थे, उसे अब साल में बस 2 बार चमकाया जाता है। कितना बड़ा बदलाव है ना। आज ये तोप कानपुर के कंपनी बाग के एंट्रेंस पर रखी हुई है, बस एक शोपीस बनकर। इसका असली मकसद, इसकी ताकत, सब कुछ अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस तोप की हार सिर्फ समय के हाथों नहीं हुई है, असली जीत तो प्रकृति ने दर्ज की है। तो सवाल ये उठता है कि अगर अब इस पर अंग्रेजों का राज नहीं है, तो फिर किसका है? अब इस तोप पर राज कौन करता है? इसके नए शासक हैं बच्चे और चिड़ियां। छोटे बच्चे इस पर बेखौफ होकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़ियां इसके ऊपर बैठकर आराम से गुपशुप करती हैं। और तो और छोटी छोटी गौरैया यानी स्पैरोज निडर होकर इसके मुंहों, उसके बैरल के अंदर घुस जाती हैं। यह दृश्य ही अपने आप में प्रकृति की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। और यही सीन, यही दृश्य हमें कविता के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है, इसका गहरा संदेश। कवि वीरेंद्र डंगवाल आखिर में कहते हैं, कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद।
ये लाइन इस पूरी कविता का सार है, उसका निचोड़ है। ये बताती है कि अत्याचार, जुल्म और अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तो इस कविता का मैसेज बिल्कुल साफ है। जुल्म यानी टिरानी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा अस्थायी होती है, टेम्पररी होती है। आखिर में जीत हमेशा समय और जीवन की ही होती है। चलिए अब इस पूरी कविता के मुख्य बिंदुओं को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने क्या समझा? ये तोप 1857 के अंग्रेजी शासन का प्रतीक है। एक समय था जब ये हिंसा और शक्ति का निशान थी। आज ये पाक में रखा एक बेजान सा विरासत का टुकड़ा है। प्रकृति और बच्चों ने इस पर कब्जा करके इसकी असलियत दिखा दी है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। उम्मीद है तोप कविता का ये विश्लेषण सबको पसंद आया होगा। और भी ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, नोट्स और वीडियोस के लिए आज ही एड्यूरेव ऐप डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।